बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन करेंगे। लेट अ फंक्शन एफ बी अ डिफाइंड इन डोमेन डी। लेट जी नॉट बी एनी फिक्स पॉइंट इन डोमेन डी। Then the function f is said to have a derivative at the point z naught if the following limit exists. Limit z approaches to z naught f of z minus f of z naught over z minus z naught, और इसको हम डिनोट करते हैं f प्राइम ऑफ z naught से। जैसे हमने कंटिन्यूटी डिफाइन की कि फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा किसी पॉइंट z naught पर, और z naught पॉइंट क्या है, उस डोमेन के अंदर होना चाहिए। अगर हम उस फंक्शन की लिमिट लें और उसकी फंक्शनल वैल्यू लें, दोनों एग्जिस्ट भी करें और इक्वल भी हों, तो फिर हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या है कि हमारे पास ये रिलेशन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट, यानी फंक्शन और फंक्शनल वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस, और उसको हम डिवाइड करेंगे जी माइनस जी नॉट, यानी जी में से वो पॉइंट माइनस करना है जिस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अगर तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशियबल है, और उसको हम इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं एफ प्राइम एट जी नॉट, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एट जी नॉट। या इसको लिमिटिंग फॉर्म में ये इस तरह लिखते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में लिखना। जैसे हम लिखते हैं लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट, तो हम लिखते हैं एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो सेम यहाँ पे भी यही चीज़ होगी कि अगर एफ प्राइम ऑफ जी नॉट फर्ज करें कि इसकी लिमिट किसके इक्वल है, एल के, तो ये लेफ्ट पे आकर माइनस होगा एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट माइनस, यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ जी नॉट भी लिख सकते हैं, या कोई इसकी लिमिट जो आंसर आएगा, यानी फर्ज करें कोई आंसर एल आता है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई आंसर आएगा एल, तो वो यहाँ से माइनस करके मॉड लेस देन एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखेंगे, और जीरो लेस देन जी माइनस जी नॉट लेस देन डेल्टा, यहाँ पे जी माइनस जी नॉट का मॉड आएगा। तो ये फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव जो होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर से सुने कि अगर फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, फर्ज करें उससे कोई और फंक्शन है, फर्ज करें जैसे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, जी इज इक्वल टू फर्ज करें जीरो पे, जी इज इक्वल टू जीरो पे इसका आंसर जीरो आएगा, यानी ये कंटिन्यूस है। लेकिन जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो 1/2 स्क्वायर रूट जी इस तरह के फॉर्म में आएगा। तो अब वो जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं है क्योंकि जो हमने डेरिवेटिव लिया है वो जीरो पर कंटिन्यूस नहीं बन रहा। तो यहाँ डायरेक्ट हम इस तरह चेक किया करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं। नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट इफ w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट जी नॉट, देन एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस एट पॉइंट जी नॉट। यानी इस थ्योरम में हम प्रूव करेंगे कि अगर कोई गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है किसी पॉइंट पर, तो वो कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन इस थ्योरम का कन्वर्स जो है वो इन जनरल होल्ड नहीं करता, यानी कोई ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस हो लेकिन हो सकता है कि वो डिफरेंशियबल ना हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी, ये फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन जी इज इक्वल टू जीरो पर, लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट जी बनेगा। तो इसको जब हम जीरो पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो ये जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं जो फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस हो वो डिफरेंशियबल हो, लेकिन जो फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है वो ज़रूरी है कि वो उसी पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा। प्रूफ में देखें, गिवन दैट एफ ऑफ जी इज डिफरेंशियबल एट जी इज इक्वल टू जी नॉट, देन बाय डेफिनेशन लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू एफ प्राइम एट जी नॉट। इस तरह के फॉर्म में हम लिख सकते हैं टू प्रूव दैट एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस एट जी नॉट, यानी इसको कंटिन्यूस शो करवाना तो हम जस्ट ये शो करवाएंगे कि लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट। कंसिडर एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू, इसको जी माइनस जी नॉट से डिवाइड भी कर दिया और जी माइनस जी नॉट से मल्टीप्लाई भी कर दिया। लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट इंटू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट जी माइनस जी नॉट। यानी दो फंक्शन जब प्रोडक्ट हो रही हो तो दोनों की लिमिट अलग अलग हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये बाई डेफिनेशन ये एफ प्राइम एट जी नॉट के इक्वल है,
और इसमें जब हम जी की जगह जी नॉट पुट करेंगे तो जी नॉट माइनस जी नॉट जीरो हो जाएगा, तो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आएगा, जीरो। दिस इंप्लाइज लिमिट जी प्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे ये देखें, ये लिमिट जस्ट एफ ऑफ जी पे अप्लाई होगी, क्योंकि एफ ऑफ जी नॉट क्या कोई पॉइंट है, आपने फंक्शन में वो पॉइंट पुट कर देना है, तो वो फंक्शन अब वेरिएबल नहीं रहेगा, फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। जी नॉट पुट करने के बाद कोई स्पेसिफिक वैल्यू बनेगी फंक्शन की, तो इसका मतलब जस्ट एफ ऑफ जी के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, कांस्टेंट नंबर पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होती। यानी अगर हम अप्लाई करें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ सम कांस्टेंट नंबर सी, तो उसका आंसर वही कांस्टेंट नंबर सी ही आएगा, क्योंकि लिमिट तो हमने वेरिएबल की जगह पुट करनी होती है। अब यहाँ पे इसमें वेरिएबल नहीं होगा तो इसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई नहीं होगी। और ये यहाँ पे फैक्टर माइनस हो रहा है, तो राइट पे जाकर ये प्लस हो जाएगा। इसका आंसर आएगा लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूटी को शो करवा रहा है। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो कंटिन्यूस भी होता है उसी पॉइंट पर। क्वेश्चन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट एट जी इज इक्वल टू जी नॉट एंड w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉड स्क्वायर एट जी इज इक्वल टू जी नॉट। दीज आर कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। इस क्वेश्चन में हमने जो अभी थ्योरम प्रूव किया उसी की ये काउंटर एग्जांपल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट एफ ऑफ जी नॉट, यानी पहले फंक्शन वैल्यू चेक करने लगे हैं। एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट कॉन्जुगेट, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या है, जी कॉन्जुगेट, तो जी कॉन्जुगेट की जगह जी नॉट पुट करेंगे तो जी नॉट कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू भी जी नॉट कॉन्जुगेट है और लिमिटिंग वैल्यू भी जी नॉट कॉन्जुगेट है। दिस इंप्लाइज लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। एफ प्राइम एट जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट। एफ ऑफ जी क्या था, जी कॉन्जुगेट, और एफ ऑफ जी नॉट क्या बन जाएगा, उसी फंक्शन में हमने जी की जगह जी नॉट पुट करना है, तो वो जी नॉट कॉन्जुगेट बन जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जी माइनस जी नॉट। हमने ये भी पढ़ा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस हो रहे हों तो उनका होल कॉन्जुगेट या उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लें तो वो आंसर इक्वल आता है। अब यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट था तो मैंने होल कॉन्जुगेट कर दिया, यानी जी माइनस जी नॉट होल कॉन्जुगेट, और लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट। अब जी माइनस जी नॉट को मैंने एच की जगह एच पुट कर दिया, यानी एच इज इक्वल टू जी माइनस जी नॉट, तो डिनोमिनेटर में एच बनेगा और नोमिनेटर में क्या बनेगा, एच कॉन्जुगेट। तो यहाँ से लिमिट हम क्या अप्लाई करेंगे, एच अप्रोच टू जीरो, या हम ये लिखेंगे जी अप्रोच टू जी नॉट, क्योंकि ये देखें जब जी की वैल्यू जी नॉट को अप्रोच करेगी तो एच किसको अप्रोच करेगा, एच अप्रोच करेगा जीरो को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ एच इज़ रियल, यानी अगर एच रियल फंक्शन है, यानी उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो एच का कॉन्जुगेट एच के इक्वल ही आएगा, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। इस केस में इसका आंसर 1 आता है। और अगर एच प्योरली इमेजिनरी हो, यानी उसमें रियल पार्ट नहीं है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट है, फर्ज करें जैसे 2 आयोटा लिखा हो, तो डिनोमिनेटर में 2 आयोटा लिखा जाएगा और ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव 2 आयोटा, यानी उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ से कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर एच जो है वो जस्ट इमेजिनरी, यानी उसमें रियल पार्ट नहीं है, प्योरली इमेजिनरी फंक्शन है, तो एच का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव एच के। तो उस केस में एच से एच कैंसिल हो जाएगा, -1 आंसर बचेगा। तो एफ प्राइम एट जी नॉट इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे एफ प्राइम एट जी नॉट के दो आंसर आ रहे हैं, एक 1 और एक -1। तो हमें यह भी पता है कि लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लिमिट की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन क्या होगा, फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि एफ प्राइम ऑफ जी नॉट की हम लिमिट चेक कर रहे हैं ना, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉड स्क्वायर, एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट मॉड स्क्वायर, यानी ये फंक्शनल वैल्यू आ गई, लिमिटिंग वैल्यू भी सेम यही बनेगी, जी नॉट स्क्वायर। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब सेम हम नेक्स्ट इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, उसके लिए पहले हमें अप्लाई करते हैं, एफ प्राइम एट जी इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट। एफ ऑफ जी की जगह वो फंक्शन पुट कर दिया जी मॉड स्क्वायर, और एफ ऑफ जी नॉट, यानी इस फंक्शन में जी की जगह जी नॉट पुट करना है, तो ये बन जाएगा जी नॉट मॉड स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जी माइनस जी नॉट। लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट
जी मॉड स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट, और जी नॉट मॉड स्क्वायर इसको हम लिखेंगे जी नॉट इंटू जी नॉट कॉन्जुगेट। दिस इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट जी इंटू जी कॉन्जुगेट प्लस जी कॉन्जुगेट इंटू जी नॉट, ये हमने ऐड किया और ये माइनस भी किया जी कॉन्जुगेट इंटू जी नॉट माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट हमने जी कॉन्जुगेट कॉमन ले लिया, यानी एक जो टर्म थी जी कॉन्जुगेट और एक थी जी नॉट जी कॉन्जुगेट वाली, उनमें से हमने जी कॉन्जुगेट कॉमन ले लिया, एक फैक्टर बचा जी माइनस जी नॉट, और दूसरे में से जी नॉट कॉमन ले लिया तो उसमें से भी एक फैक्टर बचा जी कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट। लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट जी कॉन्जुगेट प्लस जी नॉट इंटू जी कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट ओवर जी माइनस जी नॉट, यानी दोनों का हमने डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया। तो इस केस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग फॉर्म है, तो हम जी माइनस जी नॉट से जी माइनस जी नॉट को कैंसिल आउट करवा सकते हैं। और इस केस में ऊपर जी कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट है और डिनोमिनेटर में जी माइनस जी नॉट है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब सेम इसमें भी हम जी माइनस जी नॉट होल कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, और जी माइनस जी नॉट की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एच पुट कर दिया। इसमें भी जब एच रियल होगा तो ये कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा, तो आंसर क्या बनेगा जी कॉन्जुगेट प्लस जी नॉट। और अगर एच प्योरली इमेजिनरी हो, यानी आयोटा की फॉर्म में, जैसे 3 आयोटा 5 आयोटा इस तरह की फॉर्म में हो, तो जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा, यानी उस केस में एच कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव एच के। तो एच से तो एच कैंसिल हो जाएगा लेकिन -1 बचेगा, वो जी नॉट से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव जी नॉट आंसर देगा। एफ प्राइम एट जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट प्लस जी नॉट, ये कब आएगा, जब एच रियल होगा, और एफ प्राइम एट जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट, ये कब होगा, जब एच प्योरली इमेजिनरी होगा। तो एच कम्प्लेक्स नंबर है, वो रियल भी हो सकता है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है, वो प्योर रियल हो सकता है, वो प्योर इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो लिमिट जो है वो हर केस में सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये देखा हमें दो ऐसे केस मिल गए हैं जिसमें लिमिट यूनिक नहीं है। एज लिमिट इज नॉट यूनिक, जब लिमिट यूनिक नहीं होगी तो इसका मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हम फंक्शन के डेरिवेटिव की लिमिट चेक कर रहे हैं। हेंस इक्वेशन 2 या क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल।